डॉक्टर साहब, जी। मेरी ना भूख शांत कर दो। आजकल 3-4 दिन से ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। भूख लग रही है तो खाना खाओ। और ये अचानक से तुम ऐसे सीधी सीधी चली आई मेरे घर में? मुझे पता था ना, वो मेरी 3-4 फ्रेंड की भी ना आपने भूख मिटाई है। उन्होंने ही आपका एड्रेस बताया। ये पड़ोस में ही तो रहती हूँ मैं आपके। अरे तुम्हें कुछ दिक्कत है, इलाज करवाना है तो ऐसा करो, मेरे क्लिनिक पहुंचो। मैं भी बस निकल ही रहा हूँ। घर में कहाँ इलाज कराने आ गई तुम? ये जो मेरी भूख है ना, इसका इलाज घर पे ही होगा, क्लिनिक में नहीं हो सकता। ओ तो तुम्हें वो वाली भूख लगी है? हाँ डॉक्टर साहब, मुझे ना बड़े वाली कैप्सूल की भूख लगी है, और वो तो आप ही खिलाते हो ना। कैप्सूल तो नहीं, मेरे पास बड़ा इंजेक्शन है दवाई का, फुल भरा हुआ। लेकिन वो ना मैं अपने कुछ स्पेशल पेशेंट्स के लिए रखता हूँ। अब आपके नहीं लगा सकता। डॉक्टर साहब, मैं भी तो आपकी स्पेशल पेशेंट बनना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी दवाई में ना बड़ा असर है। जैसे ही पेशेंट को लगती है ना इंजेक्शन, वैसे ही उसके अंदर चुस्ती फुर्ती आ जाती है। मुझे वो चुस्ती फुर्ती चाहिए ना डॉक्टर साहब। अरे देखिए, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, और दूसरी बात ये कि ना, ये इलाज मैं ऐसे हर किसी का करता नहीं हूँ, क्योंकि अगर ये बात फैल गई ना तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए ना आप क्लिनिक में आइए, मैं आपको दवाइयाँ दूंगा, आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूँ जो सबको जाके ये इलाज कराने के बाद बताऊंगी। और जो मेरी फ्रेंड है ना, क्या नाम था उसका, अंजलि, उसी ने बताया। वो सुबह ही आपसे इलाज करा के गई है, वही वाला। बड़ा सा इंजेक्शन लगाया आपने उसके, और वो ठीक हो गई। और आपने उसे ये भी बताया है कि आपकी बीवी नहीं है इस टाइम घर पे, तभी तो आप ये वाला इलाज घर पे करते हो। जब आपकी बीवी नहीं है तो मेरा भी इलाज कर दो ना डॉक्टर साहब। बेबी तो वैसे रहती नहीं है ज़्यादा टाइम। इलाज तो मैं कर दूंगा, लेकिन वही बात है कि इलाज तुम्हें मुझसे ही क्यों करवाना है? अरे डॉक्टर भी बतेरे हैं, और वैसे भी तुम्हारी ये भूख मिटाने के लिए तुम्हारा पति तो है ही। नहीं नहीं, मेरा पति तो है, पर वो मेरी भूख तो मिटाता ही नहीं। पता नहीं, उसके पास कैप्सूल बड़ा ही नहीं है शायद, क्योंकि उसने कभी ना अपना कैप्सूल मुझे खिलाया ही नहीं। वो तो बाहर रहते हैं, वहीं काम करते हैं। शायद हो सकता है किसी और को कैप्सूल देते हो अपना। अब मैं भी तो कहीं से अपनी भूख मिटाऊंगी ना। मैं तो कह रही हूँ, आप अपनी मल्टीविटामिन वाली इंजेक्शन में दवाई भर के ना मुझे लगा दो। कोई बात नहीं, वो क्या है ना, कैप्सूल छोटा होता है ना, इसलिए ज़्यादा असर नहीं करता। और जब कैप्सूल असर ना करे ना तो इंजेक्शन ही काम आता है। जैसे तुम्हारी फ्रेंडों के आया जिसने तुम्हें भेजा। वैसे दिखने में तो तुम भी बवाल ही हो। ठीक है, मान जाते हैं तुम्हारा इलाज करने के लिए, वाह डॉक्टर डाल साहब। देंगे इंजेक्शन अच्छे से। लेकिन डॉक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट है। वो क्या है ना, मेरी फ्रेंड ने बताया था आपका इंजेक्शन थोड़ा मोटा और बड़ा है, और जब उनके चुभता है ना तो उनकी आह से आवाज़ निकलती है। कोई बात नहीं, जैसे तुम चाहती हो वैसे चुबा देंगे, क्योंकि शुरुआत है। ठीक है, थोड़ा प्यार प्यार से शुरू करेंगे पहले तुम्हारा इलाज करना, उसके बाद देख लो। हमारी आदत है, शुरुआत हम प्यार से करते हैं, बाद में हम थोड़ा सा रफ्तार को बढ़ा लेते हैं। वो थोड़ा तुम झेलना। हाँ हाँ, आप मेरे ठीक होने के लिए तो ये सब कर रहे हो, ताकि मुझे भूख दोबारा ना लगे। आप जैसा जैसा बोलोगे ना, मैं अपना इलाज वैसे वैसे कराऊंगी। थोड़ा दर्द भी होगा ना तो बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन चिल्लाऊंगी नहीं। बस थोड़ा जल्दी जल्दी से इलाज कर देना। देखिए, मेरा जो इलाज है वो ना काफ़ी महंगा है, तो थोड़ा संभल के। इतना पैसा तुम अरेंज कर लोगी? डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है क्या? मुझे लग रहा है कि वो दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा, वरना शोर आता रहेगा। कोई बात नहीं डॉक्टर ये साहब। वाला दरवाज़ा शायद बंद करना पड़ेगा, वरना शोर रुकेगा नहीं। छोड़ो ना, वो बाहर ना गाड़ियों की आवाज़ इसलिए आ रही है क्योंकि ये आपके देखिए, आगे। कहा ना। हाँ, ताकि आवाज़ नहीं आएगी तो फिर मैं अपने पेशेंट की बात बहुत ध्यान से और अच्छे से सुन पाऊंगा ना। वो आपकी गाड़ी के आगे ना किसी और की गाड़ी खड़ी है, इसीलिए आवाज़ मार रहा होगा। छोड़ो ना, उस पर ध्यान मत दो, मुझ पे ध्यान दो आप। ध्यान तो आप पर ही है, और आपके इन गोल गोल मोटे मोटे गालों पे भी। बाकी तो आप समझ ही गई। डॉक्टर साहब, गालों से नीचे है नज़रें आपकी, पर कोई बात नहीं। पेशेंट हूँ ना, डॉक्टर का इशारा समझ जाती हूँ। आपको सब कुछ दिखाऊंगी मैं, कहाँ कौन सी बीमारी है मुझे।
पर यहीं देखोगे क्या सब कुछ? हाँ हाँ, हम तो डॉक्टर हैं, इलाज कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। और आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताऊं, आपके जितने भी फ्रेंड ने मुझसे इलाज करवाया है ना, इतने बड़े उनके भी नहीं थे। गाल अच्छा, समझ जाओ आप। मैं समझ गई डॉक्टर साहब। क्या है ना, आप भले ही डॉक्टर हो, लेकिन मैं भी ना अपने मन की मालकिन हूँ। मुझे पता है आप कौन सी चीज़ों पे निशाना लगा रहे हो। आपके गालों के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आने वाला है। फिर तो मैं इंजेक्शन भी सोच रहा हूँ, एक बार की जगह 2 बार लगाऊं। डॉक्टर साहब, आपने तो बताया नहीं फीस। क्या पता मैं अफोर्ड ही ना कर पाऊँ फिर। फीस मेरी वही कुछ 50,000। एक दिन के 50,000? डॉक्टर साहब, इतनी फीस कैसे दूंगी मैं? कि एक इलाज ये है कि तुम 50,000 रुपये की फ़ीस भर दो मेरी, और दूसरा इलाज ये है कि मेरा जो इंजेक्शन है वो रेगुलर लेती रहो, जब मेरा मन करे तब भी, जब तुम्हारा मन करे तब भी। लेकिन तुमसे एक काम और है। हाँ हाँ डॉक्टर साहब। तुम जब यहाँ से इलाज करवा के मतलब इंजेक्शन लेके जाओगी ना, तो अपनी और भी फ्रेंड्स को बता देना, ताकि वो भी रेगुलर इलाज करवाने यहीं पे आए। डॉक्टर साहब, आप चिंता मत करो। आपके इंजेक्शन को ना कभी फ्री होने का टाइम मिलेगा ही नहीं। मेरी बहुत सारी फ्रेंड ऐसी है जो भूखी है बहुत। उन सबको आपके पास भेज दूंगी। कोई बात नहीं, लेकिन जो बात मुझे तुम में लग रही है ना, वो मुझे लगता नहीं किसी और में होगी। बट कोई बात नहीं, जब तुम नहीं होगी तो जिसको मन करे उसको भेज देना, हम उससे काम चला लेंगे। अब क्या करें, हमारा भी इंजेक्शन तरसता है ना लगने के लिए आप जैसी खूबसूरत लड़की। समझ रही हूँ डॉक्टर साहब, समझ रही हूँ। लगता है सुबह जो आपने दवाई निकाली है ना, कहीं आधी अधूरी अंदर बची है इंजेक्शन के। इसलिए आप भी उतना ही छटपटा रहे हो जितना कि मैं। मेरे इंजेक्शन में दवाई हमेशा पूरी रहती है, तुम बेफिक्र रहो। आज तुम जाओगी तो अपना पूरा इलाज करवा के जाओगी, लेकिन डोज लेने आते रहना। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, आप चिंता मत करो। मैं यहाँ पड़ोस में ही रहती हूँ। जब भी मेरा मन करे या फिर जब भी आपका इंजेक्शन से दवाई बाहर निकालने का मन करे ना, आप मुझे बस एक फ़ोन घुमा देना, मैं झट से यहाँ पहुँच जाऊँगी। कोई बात नहीं, यहाँ बैठे बैठे आपके बिना फ़ोन घुमा देंगे, और आपके आने के बाद इंजेक्शन लगा के आपको घुमा देंगे। बात तो हाँ, एक ही है। और उसके बाद इंजेक्शन लगने के बाद मेरी बीमारी झट से दूर हो जाएगी। हो सकता है मुझे जिस चीज़ की भूख लगी हो वो भी मिल जाए। मुझे तो लग रहा है मेरे इंजेक्शन लगने के बाद आपकी भूख बढ़ने वाली है, इतनी जल्दी तो ख़त्म होगी नहीं। लगता है आपके इंजेक्शन में जादू है, तभी तो भूख बढ़ जाएगी। देख लेना, कहीं ऐसा ना हो मैं आपकी परमानेंट पेशेंट बन जाऊँ। जो भी तुमने कहा सुनकर अच्छा लगा। तुम खूबसूरती के साथ खूबसूरत बातें भी कर लेती हो। अब तुमने कहा मेरे इंजेक्शन में जादू है, तो ठीक है, अब ये जादूगर अपना जादू दिखा दे। हाँ डॉक्टर साहब, अब तो पेशेंट आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। जल्दी से अपना इंजेक्शन लगा दो। ठीक है, कर देते हैं आज तुम्हारा इलाज अच्छे से। अब मालकिन तो सो रही है, और राजू ने भुट्टे ने मेरे को यहाँ भेज दिया नौकरी के लिए। चल जगा देता हूँ। मालकिन, नमस्कार। ओह, वो जो राजू को बोला था मैंने नौकर भेजने के लिए, तुम ही हो क्या? हाँ, हम ही हैं। बैठो बैठो। बैठ जाऊँ? उन्होंने बोला था कि आपको नौकर की ज़रूरत है। हाँ हाँ, ठोकने वाले नौकर की ज़रूरत है। ठोकने? हमें ठोकने का मतलब समझे नहीं। हम तो घर के काम के लिए आए हैं, घर का काम बढ़िया से कर लेंगे। ठोक ठोक के कर लेते हो ना? ये ठोक ठोक बीच में कहाँ से आ रहा है? जैसे बोलोगे हम बढ़िया से कर लेंगे काम। पहले भी हम शालिनी जी के यहाँ थे, बढ़िया अच्छे से करते थे काम वहाँ, पर बहुत वो बढ़िया तो से। यहाँ रहती ही नहीं ना अब। अपना वो फ्लैट बेच के बाहर अब्रॉड शिफ्ट हो गई है वो। इसीलिए तो हमारे पास नौकरी नहीं थी। फिर राजू जी की कॉल आई, बोल रहे कि मालकिन है खूबसूरत सी, उनके यहाँ काम करना है। अरे वो बूढ़ा पहले मेरे यहाँ ही काम करता था, अच्छा, पर हर चीज़ में ना गया गुजरा था, इसलिए मैंने उसको पीछे लात मार के गेट के बाहर ही कर दिया। सही किया। अब तो वॉचमैन बना हुआ है। वो भी ठीक से नहीं कर पाएगा, वहाँ से भी उसको लात पड़ेगी। मालकिन वैसे यहाँ गर्मी बहुत है।
हाँ गर्मी तो है, पर थोड़ी देर की बात मतलब एसी बुक किया है मैंने। अच्छा। आने वाला है, एसी यहाँ पे लग जाएगा ना, उसके बाद सब ठंडक ठंडक हो जाएगी। ये बताओ, घर का क्या क्या काम कर लेते हो? घर का हम झाड़ू पोछा कर लेंगे, कूड़ा कटका कर लेंगे, आपका बाथरूम साफ़ कर देंगे, और बाहर आपके जितने भी कमरे हैं सारा साफ़ सफाई करके अच्छे से बढ़िया से घर चमका देंगे। और जो बर्तन वर्तन है वो भी धो लेते हैं, खाना भी बहुत अच्छा बना लेते हैं, और आपका जो पीछे गार्डन है ना उसमें भी पानी ना बहुत अच्छे से डाल लेंगे। और अरे बताइए। मेरा क्या काम कर लोगे? ये सारा आप ही का तो काम है, वही बताया। नहीं नहीं, वो तो घर का काम है। तुम्हें घर के काम के साथ साथ मेरा पर्सनल काम भी करना पड़ेगा। राजू ने तो तुम्हें यहाँ भेजा है, तो उसने तो तुम्हें बता के ही भेजा होगा ना। नहीं, उन्होंने तो बस ये कहा है कि मालकिन की अच्छे से सेवा करनी है और घर का काम करना है। सेवा में क्या है, हम कर देंगे, आपके तेल की चंपी भी कर देंगे, आपके हाथ पैरों की मालिश भी कर देंगे। चंपी नहीं करनी है, मालिश तो करनी है। मालिश करते करते कुछ और भी करना है। मालिश करते करते कुछ और समझ नहीं रहे हम। आप ना सीधे सीधे सरल भाषा में समझाइए। अरे जब बदन में दर्द होगा तो तुम अपने हाथों से तेल लगा लगा के मालिश करोगे, और तेल लगाने के बाद शरीर में क्या आएगी? गर्मी। गर्मी। और उस गर्मी को निकालने के लिए क्या करेंगे? एसी चला मेहनत। देंगे। नहीं नहीं, फिर एसी तो चलेगा, जब मालिश करोगे तब भी चलेगा। छी, घोड़ा गाड़ी वाला। अब मालकिन देखो, अमीरों के चोचले, हमें पता नहीं है क्या होता है ये घोड़ा गाड़ी वाला गेम। हमें पहले बताइए, शायद हमें ना आता हो। अरे हम घोड़ा बनेंगे, तुम सवारी आप बनोगे। घोड़ा कैसे बनेंगे? आप तो लेडीज है ना, आप घोड़ी बनेंगी। हाँ वही। हाँ। और तुम उस पर सवारी करोगे ऐसे। हम आप पे सवारी करेंगे। और नहीं नहीं मालकिन, हमारे अंदर वजन बहुत है, देख लो आप दब जाएंगी। तुम जाओ, जाए जाओ, तुम्हें काम की जरूरत नहीं है। कि नहीं मालकिन, कैसे बात कर दी? आपको तो ज़रूरत है ना, आपने अरे तो बोला। मुझे जो जरूरत है तुम तो वो दे ही नहीं पा रहे, और तुम देने तो दूर, तुम वो समझ भी नहीं पा रहे कि मैं तुम्हें कहना क्या चाह रही अरे हूँ। मालकिन, हम हैं गांव के। आप हमें अगर सरल भाषा में सीधा सीधा समझाएंगे ना कि हमें करना क्या है काम घर के अलावा, तो हम समझ जाएंगे और आपको करके भी दिखा देंगे। करके दिखा दोगे तुम? हाँ। तो करके दिखाओ ना। करके तुम जितना जल्दी दिखाओगे, तुम्हारी पगार यानी कि तुम्हारी मंथली की सैलरी उतनी ही जल्दी डिसाइड करूंगी मैं। मैंने पता है राजू को 40,000 रुपये में बोला था, लेकिन वो तो 2 रुपये काम के लायक नहीं था। अरे उसका जो नीचे वाला नलका है ना, उसमें से पानी ही नहीं लीक होता था। लग रहा है उसने सारा पानी कहीं बांट दिया। बूढ़ा भी तो हो गया, मेरे किसी काम का नहीं है वो। उसको छोड़िए ना, बार बार वो बीच में आ जाता है। आप हमें बताइए सरल भाषा में कि आपको क्या काम करवाना है। तुम्हारी समर सेवर में से पानी बराबर आता है? हमारे हमारे यहाँ समर सेवर नहीं है, हमारे गांव में तो कुआं है। अरे तुम्हारे अपने पास बीच में। बी, बीच में। अरे तुम्हारे पास 2 डंडी है, मतलब दोनों पैर, हाँ। जिससे तुम चलते हो। हाँ। उसके बीच में समर सेवर लगा है। ओह अच्छा, तो आप हमारे एक केले की बात कर रही हैं। केला? अरे वो तो ऐसी चीज़ है, किसी प्रकार का भी आकार ले लेती है। कभी केला, कभी घिया, कभी खीरा, कभी नलका, कभी टप टप टपकने वाली हाँ, आप जो बरसात की कहना चाह बूंदें। रही हैं ना, हम लगभग लगभग समझ रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं जो कहना चाह रही हूँ ना, वो तुम सुनो मत, तुम वो करके दिखाओ जो मैं कहना चाह रही हूँ। अरे पहले पूरी तरह हमें समझने तो दीजिए कि हम जो समझ रहे हैं कि आप वही समझाना चाह रही हैं। कहीं पता लगे हम जो समझ रहे हैं आप वो ना समझाना चाह रही हो, तो आप हमें गलत समझ लेंगी। इसलिए आप समझिए थोड़ा और हमें अच्छे से समझाइए कि आप क्या समझाना चाहती हैं। मैं तो वही समझाना चाह रही हूँ कि जो तुमने अपनी मेहरारू के साथ किया होगा ना शादी के बाद, और अब तुम्हारी मेहरारू तुम्हारे साथ रहती है या अलग? रहती तो साथ ही है, लेकिन गांव में रहती है। कमाने हम शहर में आ रखे हैं, गांव ज़्यादा जा नहीं पाते। तो सच बताएं, जैसे आपको उस चीज़ की भूख है ना, तड़प है, वैसे हमें भी है। हमने तो शालिनी जी पे ना बड़े डोरे डाले। उन्होंने 2-4 बार हमारा मुंह मीठा किया भी, लेकिन पता नहीं उनको क्या हुआ। उन्होंने बोला हम देश से बाहर जा रहे हैं, वो चले गए। अब हमारे पास नौकरी तो थी, लेकिन वहाँ कोई खूबसूरत मालकिन नहीं थी। यहाँ हमारी खूबसूरत मालकिन है, हमारी किस्मत भी अच्छी है। आप हमें नौकरी पे रख लीजिए। सच बता रहे हैं, आपको इतना कुछ दे देंगे, आपको किसी और ने दिया नहीं होगा। यहाँ तक कि आपके पति ने भी नहीं दिया होगा, जो हमारे साहब हैं उन्होंने। हाँ हाँ, मेरा पति मुझे कुछ देता ही तो नहीं है। अगर वो देता
तो मैं इधर उधर थोड़ी मांगती चीज़ें। अब तुम ना जो देने वाली चीज़ है वो दे दो, और तुम्हें कितनी पगार चाहिए ये भी बता दो, ताकि मैं तुमसे अगर खुश हो गई उससे डबल बढ़ के दे दूँगी ना। पगार, आप पहले ना हमें खुश करने का मौका दीजिए। हम जितना खुश करेंगे ना, आप उस हिसाब से हमारी पगार रख दीजिएगा। और दूसरी चीज़, साहब दिख नहीं रहे, कहाँ हैं? साहब यहाँ नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं। वो बाहर, मैं यहाँ। तभी तो मैं ऐसा नौकर ढूंढ रही हूँ जो मुझे पति का और घर दोनों वाला प्यार दे देगा। दोनों वाला? आप तो बड़ी लालची हो रही हैं। हाँ, मैं तो लालची हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, वो प्यार हम दे देंगे। तो दे दो ना फिर। इतनी जल्दी काहे की मालकिन? आपको पता है गांव में इतनी जल्दी नहीं होती। पहले हम बातें करते हैं, फिर एक दूसरे का मूडवा बनाते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। सच बता रहे हैं, इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि बस पूछे मत। शहर में ना सब चीज़ें जल्दी जल्दी वाली ही होती है। क्या बताएं, जब चीज़ें जल्दी जल्दी वाली होती है ना तो उसमें भी इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है ना। मालकिन, अगर जल्दीबाजी में मज़ा आता ना तो आपकी ये जो ज़रूरतें हैं ना, ये पूरी हो चुकी होती, अधूरी नहीं रहती। हम चाहते हैं जो भी आपके अंदर तड़प है और जो ज़रूरतें आपकी अधूरी रह गई हैं उसको हम पूरा करना चाहते हैं, वो भी अच्छे से, ताकि आपको दोबार बार ये ना तड़प ना मचे। आप बेफिक्र की रहिए, आप ना थोड़ा सा हमें वक्त दीजिए, उसके बाद देखिए हम दिखाते हैं आपको जलवा अपना। सुनना, वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। अब तू अपना जलवा दिखा दे, तभी तो तुझे हलवा बना के खिलाऊंगी मैं। हाँ, क्यों नहीं, जलवा दिखाएंगे ना, दिखाएंगे। अरे हमने बहुतों को जलवा दिखाया है और आप तो उनसे बहुत अलग और खूबसूरत हैं। आपको तो ऐसा जलवा दिखाएंगे कि आप हमारे जलवे में ही खो जाएंगी और आप हमें ना परमानेंट कर लेंगी। अरे तूने अगर वो वाला कमाल दिखा दिया ना जो तूने अपनी मेहरारू को दिखाया होगा, वो तो बिना मोल के ले गई। मैं तो उस चीज़ का मोल लूँगी तुझे, और तुझे परमानेंट अपने पास ही रख लूँगी, क्योंकि अच्छी चीज़ों की ना मैं अच्छी कीमत लगाती हूँ। ठीक है मालकिन, आपने बहुत अच्छी बात कह दी और आप बेफिक्र कीजिए, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर देंगे हम। और एक बात बताइए, ये सिलसिला यहीं तक रहेगा या आगे तक चलेगा? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब आ जा। अब मालकिन, कंट्रोल तो हमसे भी नहीं हो रहा। हम भी चाहते नहीं अब आपसे और दूर रहना। आपको खुश करेंगे तभी तो आप पैसा दे के हमें खुश करेंगी। आइए। समझदार तो बहुत है।